नमस्कार दोस्तों आए दिन आप कोई ना कोई वीडियोस देखते रहते होंगे जिसमें पता चलता है कि आवारा कुत्ते ने सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति को काट लिया। मतलब इस तरह की कई वीडियोस आजकल सामने आने लगे हैं और इसी का संज्ञान लेते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने लेट मी टेल यू स्ट्रे डॉग्स के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। और यहाँ पर ओपिनियंस काफ़ी डिवाइडेड हैं। यहाँ पर जो लोगों को डर लगता है, जो लोग चाहते थे कि ऐसा हो, वो लोग इसके सपोर्ट में हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनिमल लवर्स हैं, जो लगातार कहते हैं कि हमें कोई दूसरा सोल्यूशन चाहिए, वो लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर खबर, टॉप कोर्ट ऑर्डर्स इमीडिएट कैप्चर ऑफ दिल्ली एनसीआर स्ट्रे डॉग्स वॉन्स अगेंस्ट इंटरफेरेंस। तो एक बहुत बड़ा फैसला है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन सभी को पकड़कर शेल्टर होम्स में रखा जाएगा। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और इसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू की सबसे बड़ी सेल साल की इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आती है और आ चुकी है। 47% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अगर आप कोई भी कोर्स, कोई भी बैच यूपीएससी से रिलेटेड लेना चाहते हैं, आपके पास परफेक्ट टाइम है। 15 अगस्त तक ये ऑफर वैलिड है। यूज दिस कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक कमेंट सेक्शन में। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, फोन नंबर दिया है, यहाँ पर कॉल कर लेना। मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए क्या है, भारत के अंदर लगभग बताया जाता है कि 15 से 20 मिलियन आवारा कुत्ते आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आजकल जो इंसिडेंट्स हैं डॉग बाइट से रिलेटेड, रेबीज डेथ से रिलेटेड, पब्लिक सेफ्टी थ्रेट से रिलेटेड, ये काफ़ी ज़्यादा आजकल खबरों में आ रहे हैं। देखिए क्या है कि पहले भी इस तरह की चीज़ें होती होंगी, लेकिन शायद सोशल मीडिया के ज़माने में ये ज़्यादा हाईलाइट भी हो रहा है। खैर, दिल्ली एनसीआर अगर आप देखोगे तो इट इज़ अमंग द वर्स्ट अफेक्टेड, ऐसा बताया जाता है, जहां पर रिसेंटली कई सारे फेटेलिटीज, कई बच्चों की भी मृत्यु हुई है। रेबीज स्पेशली क्या है कि एक बार सिम्टम्स अपीयर हो गया रेबीज का, तो ज्यादातर चांसेस है कि यहां पर पर्सन की मृत्यु होती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो बताया जाता है कि रेबीज की वजह से 18,000 से 20,000 लोगों की मृत्यु हर साल होती है। मैं भारत के अंदर की बात कर रहा हूं, जिसमें काफी सारे लिंक आपको डॉग बाइट से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। मतलब रेबीज का मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार कुत्ते ने काटा है तो ही होगा, लेकिन काफी सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर डॉग बाइट से रिलेटेड रेबीज की वजह से मृत्यु होती है। खैर, यहां पर यूनियन मिनिस्टर के द्वारा जो आंकड़ा शेयर किया गया था उसके हिसाब से बताया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ डॉग बाइट्स के केसेस अगर आप देखिए 2024 में, तो यहां पर 37 लाख के आसपास हैं। 37 लाख से ज्यादा 2024 के अंदर डॉग बाइट से रिलेटेड केसेस सामने आए थे। अब क्वेश्चन यह है कि इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही थी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने 2023 में एक नया रूल लाया और इसका नाम था एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स 2023। और देखिए इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सिस्टम था कैच स्ट्रे डॉग्स का। मतलब जितने भी आवारा कुत्ते हैं, इस नियम के हिसाब से उनको पकड़ना चाहिए, उनको पकड़ो, सरकार पकड़ेगी और उनको स्टेरलाइज करेगी और वैक्सीनेट करेगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि आवारा कुत्ते जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, अगर वो काटते हैं तो उस केस में रेबीज का खतरा होता है। फिर जिनको वैक्सीनेट कर दिया गया है और जहां से कुत्तों को पकड़ा गया था, वहीं पर उसी लोकेलिटी में वापस छोड़ दिया जाए। ये पॉलिसी थी 2023 की एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। और ये किसके तहत बनाया गया था? बेसिकली एक कानून था 1960 का, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। उसी के तहत ये कानून सरकार लेकर आई थी और ये पूरे देश भर में लागू किया गया था। एंड ये बेसिकली बेस्ड है CNVR अप्रोच पर। कैच करो, न्यूट्रलाइज करो, वैक्सीनेट करो और रिलीज करो। इसी को CNVR अप्रोच कहते हैं, जो कि ज्यादातर एनिमल वेलफेयर बॉडीज के द्वारा सपोर्ट भी किया जा रहा था। और धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो कोशिश इसके थ्रू यही थी कि पॉपुलेशन को कम किया जाए। उनको स्टेरलाइज किया जा रहा है ना, तो धीरे धीरे करके उनका पॉपुलेशन कम हो जाए, ये यहां पर कोशिश जारी थी। खैर, पब्लिक कंप्लेंट्स लगातार बढ़ भी रहे थे। कई सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाले गए विक्टिम्स फैमिलीज के द्वारा, RWS के द्वारा, कि ये जो ABC पॉलिसी है, एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी, ये काम नहीं कर रही है, ये बहुत स्लो काम कर रही है और कुत्तों को वापस से उसी लोकेशन में छोड़ दिया जाता है। मतलब जो डेंजरस डॉग्स हैं, अगर आप उनको वापस छोड़ दोगे तो यहाँ पर कैसे पब्लिक की सेफ्टी होगी? म्युनिसिपल बॉडीज के पास रिसोर्सेज कम है, ऐसा यहाँ पर कंप्लेन किया गया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जुलाई के महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस भी लिया था, खुद से संज्ञान लेते हुए यहाँ पर हाईलाइट किया चीज़ों के बारे में और सुनवाई की कि रेबीज की वजह से कितने केसेस हो रहे हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं। और उसी से जुड़ा हुआ पूरा मामला फाइनली कल जो है इसको लेकर
पूरा जजमेंट आया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए यहां पर जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा लेड किया गया था पूरा बेंच, और उन्होंने सुनवाई करते हुए सबसे पहले तो ये कहा कि 2023 का ये जो रूल है ना, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, ये काफी अपसर्ड है, क्योंकि इसके अंदर ये था कि आप कुत्ते को एक जगह से पकड़ते हो, स्टेरलाइज करते हो, वैक्सीनेट करते हो और उसी जगह पर छोड़ देते हो। तो कोर्ट का ये कहना है कि दिस इज अपसर्ड, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है कि जो डेंजरस डॉग है आप वापस से उसको छोड़ दोगे तो उससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है। तो पब्लिक सेफ्टी ओवर प्रोसीजरल कंप्लायंस, तो बेसिकली कोर्ट ने यहां पर जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ज्यादा तवज्जो दिया है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले जो राइट टू लाइफ है हमें उसकी तरफ ज्यादा इंपॉर्टेंस देखना होगा। और कोर्ट ने ऑर्डर क्या इशू किया, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। कोर्ट ने कल अपने ऑर्डर में यह कहा है कि पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर जो अथॉरिटीज हैं उनको 8 हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब लगभग 2 महीने के अंदर अंदर जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़कर डॉग शेल्टर्स में डालना होगा, डॉग शेल्टर्स में भेजना होगा। ये एक बड़ा जजमेंट आया है। दूसरा यहां पर यह कहा गया कि शेल्टर्स के अंदर प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए, शेल्टर के अंदर स्पेस होना चाहिए, फूड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन की फैसिलिटीज होनी चाहिए, वेटनरी सुपरविजन होना चाहिए, और साथ ही साथ अथॉरिटीज को बोला गया है कि आपको एक डेडिकेटेड एनिमल बाइट हेल्पलाइन सेटअप करना होगा कि अगर कहीं पर कोई मान लो अचानक से कोई कुत्ता काटता है और वहां से कंप्लेन आती है कि ये चीज हुआ है इंसिडेंट, तो तुरंत अथॉरिटीज को 4 घंटे के अंदर अंदर, ये बोला गया है कि 4 घंटे के अंदर अंदर वहां पर जाकर कुत्ते को पकड़ लेना चाहिए। ये ऑर्डर पास किया सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया है कि जो डॉग्स एडमिट किए जाएंगे डॉग शेल्टर में, तो उनको यहां पर स्टेरलाइज और वैक्सीनेटेड, ये प्रॉपर प्रोसीजिंग के थ्रू किया जाएगा। फिर इसके अलावा सीसीटीवी और रिकॉर्ड्स भी रहेंगे, मतलब जो डॉग शेल्टर है वहां पर सीसीटीवी रहेगा ताकि कोई भी कुत्ता वहां से भागे नहीं, उसको ट्रैक किया जा सके, और उसके टैगिंग की जाएगी, माइक्रोचिप भी लगाया जा सकता है ताकि उसको ट्रैक किया जा सके अगर कुत्ता भागता है। एनफोर्समेंट वार्निंग भी दिया गया है। देखो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति और एनजीओ अगर अथॉरिटीज को उनका काम करने से रोकता है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब कई बार होता है कि जो लोग एनिमल लवर्स हैं उनको नहीं पसंद कि उनको पकड़ के ले जाया जा रहा है, तो उस वक्त अगर कोई बाधा डालता है कोई भी व्यक्ति या एनजीओ, तो यहाँ पर अथॉरिटीज कार्रवाई कर सकती हैं, कड़ा कदम उठा सकती हैं उस इंडिविजुअल के खिलाफ। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। नेक्स्ट यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं। देखो बोलने को तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि डॉग्स के लिए अपना शेल्टर होगा, उनको फैसिलिटीज दी जाएंगी, लेकिन क्या प्रैक्टिकल ये है? मतलब देखो यहां पर अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 3 से 5 लाख कुत्ते बताए जाते हैं पॉपुलेशन, तो उनको कैप्चर करना, उनको शेल्टर देना, खिलाना 8 हफ्ते के अंदर अंदर, वो भी ये बहुत बड़ा टास्क है। मतलब आई डोंट नो क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं। पूरे दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत होगा, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज यहाँ पर स्पेंड किए जाएंगे शेल्टर कंस्ट्रक्शन में, स्टाफिंग में, वेटनरी केयर में। कौन ये भरेगा? ये हंड्रेड्स ऑफ करोड़ आएंगे कहां से? ये एक बड़ा सवाल है। नेक्स्ट यहां पर लीगल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, क्योंकि एबीसी जो रूल लाया गया था एनिमल बर्थ कंट्रोल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया था, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के ऊपर लाया गया था। लेकिन अब क्या है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये ऑर्डर दिया है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है इसके अंदर कि सेंटर कुछ और कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रही है। खैर जो भी है, यहां पर एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स का क्या कहना है? देखो जो पेटा इंडिया है, कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने स्ट्रांगली इसको अपोज किया है और कहा है कि इट इज अनसाइंटिफिक। मतलब उनका आर्गुमेंट ये है कि एक प्रकार से जब आप किसी कुत्ते को एक टेरिटरी से हटाते हो, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार आपने रात को सुना है कि कुत्ते काफी भौंकने लगते हैं। कई बार कारण क्या होता है कि कुत्तों की अपनी खुद की टेरिटरी होती है कि ये एरिया उनका हो गया कॉलोनी में, और दूसरे कॉलोनी से, दूसरे एरिया से अगर उस टेरिटरी में कोई कुत्ता आता है तो फिर भौंकने लगते हैं। तो ये चलता रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है कि एक प्रकार से जब आप टेरिटोरियल स्टेबिलिटी को ब्रेक करते हो, उस प्रिंसिपल को ब्रेक करते हो, तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई दूसरे वहां पे जो आवारा कुत्ते हैं वो फिल हो जाते हैं, वो उस एरिया को अपने अंडर में ले लेते हैं। तो ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप ये सोचो कि अचानक से हटा दो और सब हट जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। फिर इसके अलावा यहाँ पर कई सारे डॉग्स की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि शेल्टर्स में कितनी स्पेस होगी, नहीं होगी, कि सिचुएशन क्या होगा, ओवर क्राउडेड हो जाएगा, उनकी मृत्यु हो सकती है। इसके साथ साथ जो इतने डेकेड से ये पूरा एफर्ट डाला गया था ना, सीएनबीआर, जो मैंने आपको बताया, कुत्तों को पकड़ो, स्टेरलाइज करो, वापस छोड़ दो, तो इतने सालों का जो एफर्ट है वो वेस्ट चला जाएगा। खैर इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे रेसिडेंट ग्रुप्स, पेरेंट्स, वो काफी खुश हैं। उनका कहना है कि ये मेजर्स हमें पहले ही ले लेना चाहिए, इनका वो स्वागत करते हैं। खैर यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑल्टरनेटिव्स भी बताए हैं कि हमें प्रैक्टिकल पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए, रादर देन ये इतना बड़ा जो स्टेप लिया जा रहा है कि सभी कुत्तों को पकड़कर
शेल्टर में डाल दो। तो यहाँ पर ये बोला गया कि आपको टारगेटेड रिमूवल ऑफ एग्रेसिव डॉग्स करना चाहिए। जहां जहां पर आपको लगता है कि कोई डॉग्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वहां से कंप्लेन आती है, तो उन कुत्तों को टारगेट करके उनको वहां से हटा देना चाहिए। ठीक है, आप ये कर सकते हो। दूसरा, मास वैक्सीनेशन करिए। जितना जल्दी आप वैक्सीनेशन करोगे तो जो खतरा होता है रेबीज का वो कम हो जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो CNVR है, जो पॉलिसी अपनाई गई थी, कुत्तों को पकड़कर वैक्सीनेट करके वापस रख दो, तो वो आप एग्रेसिव तरीके से करो ना, जल्दी करो। आप उसको पहले अच्छे से नहीं कर रहे थे, तभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। फिर कम्युनिटी के साथ एंगेज करिए, रेसिडेंट ग्रुप्स, NGOs, उनके साथ मदद लीजिए, और तब जाकर अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो ये बेटर सोल्यूशन होगा। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये ऑर्डर दिया गया है कि 2 महीने के अंदर अंदर ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करो, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की मदद चाहिए होगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, NDMC, मतलब कि यहाँ पर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, दिल्ली के जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा और इसको इंप्लीमेंट करना होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, होम डिपार्टमेंट, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसी, उनको शामिल करना होगा। वेटनरी सर्विसेज, मेडिकल कॉलेजेस, उनको लाना होगा। एनिमल वेलफेयर NGO, शेल्टर्स के बिना मदद से बहुत मुश्किल है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स, उन सबको भी कोऑर्डिनेट करके रखना होगा साथ में। मे भी तब जाकर, मतलब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर। खैर, जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि कई एनिमल वेलफेयर NGOs ने पहले कह दिया है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो किया गया, ये ऑर्डर पास किया गया है, हम उसको चैलेंज करेंगे। और ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि उस केस में उसको एक्सेप्ट भी करता है और वापस से इसकी सुनवाई होती है। और देखना होगा कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पर क्या होता है, कब जुडिशियल रिव्यू डाला जाता है, नहीं डाला जाता है। बट आई होप कि ये जो बड़ा ऑर्डर आया था उससे रिलेटेड जितनी भी पर्सपेक्टिव थे, एस्पेक्ट थे, वो मैंने आपको बताया। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, जो आर्टिकल 21 की हमने बात की, तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन किया, बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड की हैं। कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, स्टडी IQ की सबसे बड़ी सेल साल की, जो उसमें काफी सारे लोगों का इंतजार रहता है, 47% फ्लैट डिस्काउंट के साथ आपको दिया जा रहा है। कोई भी कोर्स अगर आप लेते हो, यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। डोंट वेट टिल 15 अगस्त। यहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं, कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल कर लेना, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, स्टडी IQ की इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव हो चुकी है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल चुका है, क्योंकि इस बार खास बात यह है कि UPSC के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। एडमिशन सिर्फ 15 अगस्त तक ओपन है ऑन ऑल डिस्काउंट्स। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कीजिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232993। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा, और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। आज की मेहनत कल के आजाद भारत बनाएगी। स्टडी IQ के टॉप एजुकेटर्स के साथ लिखिए कल के भारत की कहानी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।